उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के वालिद आनंद सिंह बिष्ट का आज इंतकाल हो गया। 89 साल के आनंद सिंह बिष्ट का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था और उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। वो गुज़िश्ता कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे और उन्होंने आज सुबह 10:40 पर आखिरी सांस ली। तो उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के वालिद का इंतकाल हो गया है। उनके वालिद का नाम आनंद सिंह बिष्ट था और 89 साल की उम्र में उनका दिल्ली के एम्स में इंतकाल हुआ है। यहां उनका इलाज चल रहा था। उनकी हालत नाजुक थी पिछले कई दिनों से और गुज़िश्ता कई दिनों से वो वेंटिलेटर पर ही थे। आज सुबह 10:40 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के वालिद थे आनंद सिंह बिष्ट। 89 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में हुआ इंतकाल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के वालिद आनंद सिंह बिष्ट का आज इंतकाल हो गया। 89 साल की उम्र में आनंद सिंह बिष्ट का दिल्ली के एम्स में हुआ इंतकाल। उनका गुज़िश्ता कई दिनों से यहां पर इलाज चल रहा था और हालत नाजुक बनी हुई थी। वो वेंटिलेटर पर थे और सुबह 10:40 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। इस वक्त हमारे रिपोर्टर राहुल मिश्रा दिल्ली में एम्स से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनसे मजीद बात करेंगे। जी, क्या अपडेट आ रहा है? 10:40 पर उनका इंतकाल हुआ है, आगे के लिए क्या अपडेट है? देखिए, 10:44 पे इनकी डेथ हुई है और ये क्योंकि 13 पर भर्ती थे और 13 मार्च से गैस्ट्रो विभाग में भर्ती थे। इनको किडनी का प्रॉब्लम थी और किडनी की प्रॉब्लम की वजह से 13 मार्च को इनको यहाँ पर दिल्ली शिफ्ट किया गया था। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। तब से वहाँ पे उनका उपचार चल रहा था, लेकिन कल उनकी अचानक तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी और कल तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और वेंटिलेटर पे और उनकी डायलिसिस भी यहाँ पर कराई गई थी। लेकिन तमाम जो कहा जाए कि डॉक्टरों की तरफ से प्रयास करने के बाद भी आज 10:44 पे उनका इंतकाल हो गया, डेथ हो गया उनका। और अब जो ये कहा जाए कि जो फॉर्मेलिटीज होती है एम्स प्रशासन की तरफ से, एम्स की तरफ से पूरी फॉर्मेलिटीज यहाँ पे पूरी की जा रही है। उस फॉर्मेलिटीज को पूरी करने के बाद इनका जो पार्थिव शरीर है वो पार्थिव शरीर पंचूर, जो इनका पैतृक गांव है, जो यहाँ योगी आदित्यनाथ के जो पैतृक गांव है वहाँ पे पहले लेकर के जाया जाएगा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कल हरिद्वार में किया जाएगा। वहाँ पे उनका हरिद्वार में अंतिम संस्कार होगा। यहाँ से जो पार्थिव शरीर उनका है ये एम्बुलेंस के जरिए सड़क मार्ग से होते हुए लेकर के जाने की जो अभी जानकारी हम लोग को मिल रही है कि उस सड़क मार्ग के जरिए उनका पार्थिव शरीर लेकर के जाया जाएगा वहाँ पंचूर में और वहाँ रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और अंतिम दर्शन में रखने के बाद उनके पार्थिव शरीर का कल अंतिम संस्कार यहाँ हरिद्वार में किया जाएगा। तो ये भी एक जानकारी कहीं सीधे तौर पे, हालांकि यदि कहा जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं किया गया, लेकिन ये जानकारी जरूर मिल रही है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री वहां पर शामिल हो सकते हैं, उनके अंतिम संस्कार में कहीं सीधे तौर पे शामिल हो सकते हैं। कई दिनों से यहाँ पर भर्ती थे। तकरीबन 13 मार्च से उनका इलाज चल रहा था। गैस्ट्रो विभाग में वो भर्ती थे और उनको किडनी की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर भर्ती किया गया था। कल रात में जो पार्टी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा खुद वहाँ पर देखने के लिए आए थे, लेकिन चूंकि लॉकडाउन के मेजर्स हैं तो लॉकडाउन के सभी मेजर्स को फॉलो करते हुए ही पूरी तरीके से यदि कहा जाए, क्योंकि लॉकडाउन में साफ सही तौर पर कहा गया है कि 20 आदमी से ज़्यादा किसी भी मैयत में 20 आदमी से ज़्यादा उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में कोई भी शामिल नहीं हो सकता है और इसीलिए या भीड़ से कहीं ना कहीं सीधे तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। इसीलिए यहाँ पर एम्स में केवल अभी यदि मैं कहूँ तो थोड़ी देर पहले डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और साथ ही साथ वो एम्स के प्रेसिडेंट भी होते हैं, तो पूरी की पूरी तरीके से जो प्रक्रिया है वो किसी प्रक्रिया में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए उनके पार्थिव शरीर को लेके जाने में, वो पूरी की चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन आए थे। वो भी अब यहाँ से चले गए हैं और अब जो फॉर्मेलिटीज है एम्स की तरफ से की जा रही है और से थोड़ी देर बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से लेकर के मूव किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ के वालिद का जज्द खाकी इस वक्त एम्स में ही है और वहां पर कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही हैं और उसके बाद उत्तराखंड के लिए रवाना किया जाएगा। सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से
पालन किया जाएगा, लॉकडाउन को फॉलो किया जाएगा और कम ही लोग जज्दे खाकी के साथ होंगे। और जैसा कि हमारे रिपोर्टर राहुल बता रहे हैं कि हो सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी हरिद्वार में जो आखिर रस्मात अदा की जाएंगी उसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो सीएम ऑफिस है उनके जरिए अभी इस हवाले से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि सीएम इस सिमत में क्या कुछ करने वाले हैं, जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि वो कहीं सीधे तौर पे अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अभी क्योंकि सीधे तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बताया जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो टीम 11 की बैठक है, कोविड-19 को लेकर के टीम 11 की बैठक उनकी चलती है, उस बैठक में अभी भी शरीक हैं। और ये भी एक चीज़ है क्योंकि ट्वीट केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से संवेदना दुख व्यक्त किया गया और उसके बाद अभी क्योंकि वो बैठक अभी चल रही है, बैठक खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ के लिए निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। उसके बाद ही जानकारी कहीं सीधे तौर पे मिलेगी। लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि संकट की इस घड़ी में भी और इस समय जब कोविड-19 का पूरे तरीके से लॉकडाउन चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग हो या तमाम जो कहा जाए कि राज्य सरकार अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, उस संकट की घड़ी में भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानकारी मिली बैठक में, तो उन्होंने बैठक को जारी रखा है। बैठक को जारी रख करके और जो कोटा से आए हुए राजस्थान के जो छात्र हैं उन छात्रों को किस तरीके से क्वारंटाइन किया जाए, उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड हो, ये इसकी पूरी की पूरी तरीके से यदि कहा जाए कि सभी को कहा उन्होंने कि ये सारी चीज़ें जो है मेजर्स फॉलो करवाया जाए, तो ये कहा सकता है कि अब उसके बाद जब ये बैठक खत्म होगी तो बैठक खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राहुल मिश्रा, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमारे रिपोर्टर इस वक्त एम्स से बात कर रहे थे, वहीं एम्स के बाहर हैं वो और बता रहे हैं कि इस वक्त फॉर्मेलिटीज चल रही हैं और उसके बाद जज्दे खाकी को हरिद्वार लेकर जाया जाएगा, जहां पर कल हरिद्वार में उनकी आखिर रस्मात अदा की जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के वालिद आनंद सिंह बिष्ट का आज इंतकाल हो गया है। थोड़ी देर पहले सुबह 10:44 पर, जैसा कि हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं, उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली। उनकी उम्र 89 साल की थी और वो दिल्ली के एम्स में पिछले कुछ दिनों से भर्ती थे, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। गैस्ट्रोलॉजी शोबे में वो इस वक्त एडमिट थे और ये पौड़ी के पंचूर गांव के रहने वाले थे आनंद सिंह बिष्ट और काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। गुज़िश्ता कई दिनों से उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां पर वो वेंटिलेटर पर आ गए थे और कई दिनों से वो वेंटिलेटर पर थे। हालत नाजुक बनी हुई थी, डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन आज सुबह 10:44 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। और जो खबर मिल रही है, हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि कल हरिद्वार में आनंद सिंह बिष्ट का आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके अपने गम का इजहार किया है, लेकिन सीएम इस आखिर रस्मात में शामिल होंगे या नहीं, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है सीएम ऑफिस से। इस वक्त भी सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड-19 को लेकर के जो रोजाना बैठकें हो रही हैं वो अपने अलग अलग महकमों के साथ कर रहे हैं। तो वजीर आला योगी आदित्यनाथ के वालिद के इंतकाल पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके खराज अकीदत पेश की है। तो आपको बता दें, वजीर आला के वालिद के इंतकाल पर साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने कहा है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ के वालिद के इंतकाल पर मैं खराज अकीदत पेश करता हूं। अखिलेश यादव का ट्वीट, समाजवादी पार्टी के सदर हैं, साबिक वजीर आला है उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, कहा है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ के वालिद के इंतकाल पर मैं उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में गम की लहर है, उत्तराखंड में गम की लहर है। योगी आदित्यनाथ के वालिद थे आनंद सिंह बिष्ट, आपको बता दें एम्स में उनका इलाज चल रहा था और काफ़ी दिनों से एडमिट थे। गुज़िश्ता कई दिनों से हालत नाजुक बनी हुई थी, वेंटिलेटर पर थे और आज 10:40 पर सुबह उन्होंने आखिरी सांस लिए। 10:40-44 के आसपास, जैसा कि हमारे रिपोर्टर राहुल मिश्रा बता रहे थे। और
अब कुछ फॉर्मेलिटीज चल रही हैं और उसके बाद उनका जस्द खाकी उत्तराखंड के लिए रवाना किया जाएगा। कल जेपी नड्डा भी पहुंचे थे उनके हालात के बारे में, हाल के बारे में, उनकी सेहत के बारे में जानने के लिए, और उन्होंने वहां पर डॉक्टर से भी बात की थी, लेकिन हालत आज काफ़ी बिगड़ गई और आज सुबह उन्होंने थोड़ी देर पहले आखिरी सांस ली। उनका इंतकाल हो गया है और वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ अक़लियती उमूर के वजीर उत्तर प्रदेश के मोहसिन रजा साहब फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे मजीद बात करेंगे। मोहसिन रजा साहब, योगी आदित्यनाथ साहब के वालिद का इंतकाल हो गया है, जस्द खाकी रवाना होगा हरिद्वार के लिए। अभी एम्स से फॉर्मेलिटीज चल रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फिलहाल सिमत में क्या कुछ कहा जा रहा है, आगे के लिए कोई अभी फिलहाल कोई बात आ रही है, आप बता पाएंगे? देखिए, इस वक्त बहुत दुख का वक्त है और वाकई में एक ऐसी, आप समझ सकते हैं, किसी की जिंदगी से किसी के वालिद का चला जाना, एक पिता का चला जाना जिंदगी में, जिसकी वजह से हमारा वजूद होता है, तो ये बहुत ही गम का वक्त है। और इस गम के वक्त में हम सब उनके साथ खड़े हैं और अल्लाह से, ईश्वर से दुआ करते हैं कि उनको अच्छी जगह पर रखे परवरदिगार। आमीन। और इसलिए मेरा मानना है कि उन्होंने एक अच्छा आम जिंदगी जो उनकी थी, जो योगी जी के फादर की, वो बहुत ही आम ही जिंदगी थी। उन्होंने सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर बहुत काम किया। उनकी जिंदगी पूरी भरी पड़ी है सामाजिक कार्यों से, और उसका एक नतीजा जो हम सब ने देखा है, जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इतने शोहरत याफ्ता हमारे उत्तर प्रदेश के वजीर आला जनाब योगी जी हैं, वो अपने आप में इस बात की मिसाल है। और इसी वजह से हम सब उनके फादर को इसीलिए याद भी करते रहेंगे जिंदगी भर कि उन्होंने एक ऐसी औलाद को पैदा किया। अल्लाह ने उनको एक ऐसी औलाद दी कि जो 23 करोड़ लोगों के लिए आज काम कर रहे हैं। इस कोरोना जैसे खतरनाक वायरस के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से योगी जी काम कर रहे हैं दिन रात एक करके अपने सारे आला अधिकारियों के साथ में, ये अपने आप में दर्शाता है, दिखाता है कि वो कैसे वालिद से उन्होंने क्या अपने रसूख और किस तरह की चीजें उन्होंने पाई हैं अपने वालिद से, ये साफ दिखाई देती हैं, झलकती हैं योगी जी में। और योगी जी की भी मैं सराहना करूंगा कि पिछले 15 तारीख से उनके वालिद वहां पर एम्स में एडमिट थे और उसके साथ साथ कोरोना का बहुत खतरनाक वायरस को लेकर जिस तरह से पूरी दुनिया में घबराहट थी, उसको लेकर वो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान काम कर रहे हैं। वो 23 करोड़ आवाम के लिए वो उनका बहुत ही जबरदस्त कदम, और साथ साथ अपने वालिद का भी उधर फिक्र करना कि कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, और साथ साथ प्रदेश में कोई भूखा ना सो जाए उसकी भी फिक्र करना, ये अपने आप में वाकई में ऐसी औलाद को उन्होंने पैदा किया, अल्लाह ने उनको दी कि जिसकी वजह से वो हमेशा याद किए जाएंगे। और यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, सबसे बड़ा ताज़ियत है उनके लिए। यकीनन यकीनन। मैं आपसे भी जानना चाह रहा था कि इस वक्त भी वजीर आला योगी आदित्यनाथ अलग अलग महकमों के साथ बैठक ही कर रहे हैं कोविड-19 को लेकर, जो रोज की उनकी बैठक होती है, अलग अलग हिकमत अमली बनाते हैं हर रोज के लिए। बस ट्वीट किया गया उनकी जानिब से, क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि कल क्या वजीर आला हरिद्वार पहुंचेंगे अपने वालिद साहब के आखिरी रस्मात में? मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस वक्त जो अवाम की जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस गम के साथ साथ वो इस गम को कम करने के लिए गरीबों की मदद के लिए यहीं रहेंगे, जहां तक मुझे लगता है। मैं उनके मिजाज को जितना समझ पाया हूं, बाकी फैसला उनका है। और चूंकि उनके वालिद का इंतकाल है और कौन बेटा नहीं चाहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारियों को ज्यादा अहमियत देते हैं। और इस दुख के वक्त में हम सब उनके साथ में हैं और उनको ताज़ियत के लिए लगातार लोगों के पैगामात आ रहे हैं आपके टीवी चैनल्स के जरिए, तमाम और लोग अपने ट्वीट करके उनको ताज़ियत पेश कर रहे हैं। हमारी भी ताज़ियत है आपके चैनल के जरिए, हमारी आवाम की भी, तमाम सभी प्रदेशवासियों की, देशवासियों की। लेकिन उसके साथ साथ मैं मानता हूं, मेरा अपना कहा जहां तक मैं समझ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो इस वक्त आवाम की फिक्र कर रहे हैं, और अंतिम संस्कार में या उनके जो आखिरी वहां का जो उनका होता है कार्यक्रम, उसमें उनके फैमिली के लोग जाएंगे। और मुझे लगता है कि वो शायद
इसी तरह से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे अपने वालिद को। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम बात भी आप बता रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी एक सन्यासी भी, हम जब वो सीएम बने थे तो सोशल मीडिया पर भी हम लोगों ने देखा उनकी बहन और उनके परिवार के दूसरे लोग आम जिंदगी जीते हैं, बहुत साधारण सादी जिंदगी जी रहे हैं। और न सिर्फ सीएम बनने के बावजूद, उससे पहले भी जब वो गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ मठ की कमान संभाल रहे थे, तब भी एक सन्यासी के तौर पे वो अपनी फैमिली से एकदम अलहदा हैं, अलग हो चुके हैं। ऐसे में कैसे देखा जाए? देखिए, उन्होंने बहुत पहले ही, बहुत ही कहना चाहिए, बिल्कुल नौजवानी में ही छोड़ दिया था अपने घर और सारी चीजों को छोड़कर वो चले आए थे। आम आवाम की खिदमत के लिए, दुनिया के इंसानों की खिदमत के लिए निकल पड़े थे वो। और इसी के लिए फिर उन्होंने अपने महंत का, उनको जो महाराज का, योगी आदित्यनाथ का दर्जा मिला, वहां पर उनके जो गुरु थे उन्होंने दिया। तो ये कहीं ना कहीं बात साफ है कि वो इस वक्त उनके जहन में जो भी बातें हैं, जो चल रहा होगा, वो यही है कि वो अभी भी लगातार, आपने जैसे कहा कि मीटिंग ले रहे हैं। अभी प्रदेश के अंदर कोविड-19 को लेकर वो मीटिंग्स ले रहे हैं, सुबह से 10-10:30 बजे से अपने ऑफिस में हैं। हम लोग भी ऑफिस में हैं। अभी किसी को उन्होंने वक्त भी नहीं दिया है कंडोलेंस के लिए कि वो घर पर आए या उनसे मिलने आए। वो अभी वक्त खुद तय करेंगे कि कौन किसको कैसे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके, अगर कोई ताजियत के लिए मिनिस्टर या कोई आना चाहते हैं तो उनके पास में, उनको अभी वक्त उन्होंने नहीं दिया है। तो अभी वो जो काम उनके आज के दिन के पूरे उनका मामूल था, उसको लेकर वो काम कर रहे हैं। आज का दिन का जो एजेंडा है उसको पूरा कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस गम को भी वो दिल में लिए बैठे हैं कि उनके वालिद आज इस दुनिया में नहीं रहे। जी, बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा साहब, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया इस दुख की घड़ी में, इस वक्त में। सीएम योगी आदित्यनाथ साहब के वालिद का इंतकाल हुआ है। बहुत आपने वक्त दिया और अपनी बात रखी। और आपको बता दें कि सीएम योगी के वालिद के इंतकाल पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि सीएम के वालिद आनंद सिंह बिष्ट के इंतकाल की अफसोसनाक खबर उन्हें मिली है। उनके कुनबे और उनके हामियों को हिम्मत अता हो, ये उन्होंने ट्वीट किया है। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि सीएम के वालिद आनंद सिंह बिष्ट साहब का इंतकाल हो गया है, खबर बहुत अफसोसनाक है, और उनके कुनबे और उनके हामियों को हिम्मत अता हो। और सीएम योगी के वालिद के इंतकाल पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के वालिद श्री आनंद सिंह बिष्ट के इंतकाल पर मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर इस दुख की घड़ी में अहले खाना को सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, ताकत दे। ये कहा है अपने ट्वीट में प्रियंका गांधी ने। कांग्रेस की महासचिव हैं प्रियंका गांधी, जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे अफसोस है, और उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के वालिद श्री आनंद सिंह बिष्ट के इंतकाल पर मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। हम उनके लिए ताज़ियत पेश करते हैं और इस दुख की घड़ी में अहले खाना को सब्र करने की ताकत मिले। इधर सीएम योगी के वालिद के इंतकाल पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इजहार अफसोस किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, एम्स दिल्ली में जेर इलाज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के वालिद के इंतकाल की खबर सुनकर बेहद अफसोस हुआ।